मोदी ने किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान। भड़क गए ओवैसी और आरिफ जैसे मुसलमान। मोदी सरकार के समर्थन में उतर गई निदा खान। कौन है यूसीसी के समर्थन में उतरी निदा खान? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मोदी सरकार में जहां कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ, तो वहीं मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को इस दंश से आजादी दिलवाई। और अब मोदी सरकार जल्द ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है, जिसके बारे में जिक्र करते हुए कुछ ही दिनों पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के मुसलमानों से क्या कुछ कहा था, आप भी सुन लीजिए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग एक तरफ जहां पीएम मोदी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी, आरिफ मसूद, मौलाना मदनी जैसे नेता और मुस्लिम धर्मगुरु मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? एक घर में 2 लोग नहीं रह रहे हैं, कई लोग रह रहे हैं। इस देश में हर थोड़ी दूर पे भाषा बदल जाती है। कल आप कहोगे एक ही भाषा बोलो, हर जगह भाषा बदल जाती है। परंपरागत लिबास बदल जाता है। कल आप ये कहोगे कि हर जगह एक जैसा लिबास होगा, ऐसा थोड़ी है। भारत देश एक मूल ढांचा है जो दुनिया में जाना जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना बाबा साहब ने उसको बना के। ओवैसी और आरिफ मसूद जैसे नेता जहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जमकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मदनी ने भी कहा, कोई क्या कर सकता है अब जब प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा है कि मुसलमानों के आर्थिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। हमारी मस्जिद चली गई, हम कुछ नहीं कर पाए, अब यूसीसी में क्या कर लेंगे। बात चाहे विपक्षी नेताओं की हो या फिर मुस्लिम धर्म गुरुओं की,
सभी एकजुट होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बरेली के जिस आला हजरत दरगाह का दुनिया भर में नाम है, उस आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान डंके की चोट पर मोदी के समर्थन में उतर गई हैं और उन्हें पत्र लिखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर साथ देने का ऐलान किया। उन्होंने एक बयान में कहा, मुस्लिम महिलाओं को हमेशा डर सताता रहता है। पहली पत्नी होते हुए भी शोहर दूसरी पत्नी लाकर पहली पत्नी के अधिकार छीन लेता है। पहली पत्नी को घर से निकाल दिया जाता है और उसके बच्चों के सिर से छत छीन ली जाती है। मेरे पति ने भी मेरे सभी अधिकार छीनकर दूसरी पत्नी को दिए। ऐसी महिलाएं विधवाओं से भी बदतर जीवन जीती हैं। अब इससे हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे और इसलिए मुस्लिम महिलाएं इसका समर्थन करती हैं। मैं निदा खान बरेली से, मैं आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी चलाती हूँ, साथ ही साथ आला हज़रत ख़ानदान की बहू हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है उसकी महिलाएं इसे सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि ये बिल आए और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं तो वो ये नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी झेले या हमारी बेटियां या हमारी बहनें इन सब चीज़ों के बीच में से गुजरें। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत ज़रूरी है, जहां सारे कानून हम सबके लिए एक जैसे। अगर मर्डर की सज़ा सामने वाले के लिए फांसी है तो वो हमारे लिए भी है, तो क्यों ना इसे शादी और तलाक पे भी लागू करा जाए। जैसे कि एक महिला का केस चल रहा है कोर्ट में, तो आदमी ने अपनी लाइफ मूव ऑन कर लेता है, वो दूसरी शादी कर लेता है, अपने बच्चे कर लेता है। पहली बीवी के जितने अधिकार है वो छीन के दूसरी बीवी को दे देता है। गैर शरई तरीके से शादियां कर लेते हैं, बिना इजाज़त लेके शादी कर लेते हैं। तो ये सब एक तरीके से इतना महिला का उत्पीड़न हो जाता है कि वो ऐसे जीवन जीने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता है जिसके लिए वो बनी ही नहीं है। उसका पति होने के बावजूद उसे विधवा जैसा जीवन मिलता है। तो हम सब महिलाओं का यही आग्रह है कि इस बिल को लागू करना चाहिए। ये महिलाओं के हक़ के लिए बहुत बेहतर है। जहाँ मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न है हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी चलाने वाली निदा खान ने यूसीसी के समर्थन में पीएम मोदी को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस चल रही है। मैं कहना चाहती हूं कि मुस्लिम महिलाएं इसका सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि ये बिल आए क्योंकि ये उनके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने जो परेशानियां झेली हैं वो चाहती हैं कि आने वाली पीढ़ी ये दर्द ना झेले। हमारी बेटियों महिलाओं को इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत जरूरी है। सारे कानून एक जैसे होने चाहिए। जैसे कानून में मर्डर की सजा फांसी है, इसलिए शादी और तलाक जैसे कानूनों में भी एक समान कानून लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी सरकार का साथ देने वाली निदा खान वही महिला हैं जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ भी मुहिम छेड़ी थी, क्योंकि खुद निदा खान को उनके पति ने तलाक दिया था, जिसके बाद ही उन्होंने आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी बनाई और अब इसी के जरिए 3 तलाक पीड़ितों की लड़ाई लड़ती हैं। और अब निदा खान चाहती हैं कि देश में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू कर दिया जाए, जिससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हो सकें। इसीलिए उन्होंने यूसीसी का समर्थन करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन से जुड़ा पत्र भी लिखा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।